पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, तीन दिल एक जान, तीनों मुल्कों के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हो गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया। कसरे सफा मक्का में वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। मुआहदे का मकसद किसी भी जाहिलियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाना है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खत्ते में अमन इस्तेहकाम और ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया के रहनुमाओं की एक साथ नमाज जुमा की अदायगी। शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक साथ नमाज जुमा अदा की। खत्ते में अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, सैयद आसिम मुनीर ने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने काबा शरीफ की ज़ियारत खास की सआदत भी हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, कहा तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब भी अहम सरगर्मील है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, तीन बरादर इस्लामी ममालिक ईमान, दोस्ती और अमन सलामती के मुश्तरका अज़्म में मुत्तहिद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी अनथक काविशों और भरपूर लगन ने अजीम मकसद की तकमील में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। पूरी दुनिया हमारी दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए एक तारीखी संग मील है। पायदार अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दिफाई इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। दिफाई शराकतदारी आने वाली नस्लों के लिए ताकत, यकजहती और खुशहाली का बायस बनेगा। दिफाई मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का तहनीती बयान। एक्स पर अपने बयान में लिखा, मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम सरगर्मील है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहदा आलमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए है। मुआहदा तीनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देगा। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान। सऊदीया, तुर्किया, पाकिस्तान अख़ुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर ख़ुसूसी नगमा जारी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को तीनों ममालिक के परचमों से सजा दिया गया। खूबसूरत मंजर कशी तीनों बरादर ममालिक के दिफाई ताउन और मजबूत ताल्लुकात की आकाश। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग से निकलने की राह तलाश की जाए, तनहा फिजाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीकी फौज के पास फिजाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर कम हो रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ट्रंप को बावर करा दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने अहम मुशावरत का इंकशाफ कर दिया। CNN के मुताबिक जनरल डनकन ने अहम ओहदेदारों से ज़ाती तौर पर भी राय ली। ज़राए के मुताबिक जनरल कैन का मौक़िफ़ है कि मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। डायरेक्टर CIA, वज़ीर ख़ारिजा और नायब अमरीकी सदर समेत आला हुकाम से मुमकिना फ़ौजी ऑप्शंस के ख़तरात पर भी बात की गई। हथियारों के ज़खायर में कमी की मालूमात कैसे लीक हुई, ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप हथियारों और गोला बारूद के ज़खायर से मुतालिक रिपोर्ट्स पर नाराज़ हैं। हथियारों के ज़खायर से मुतालिक रिपोर्ट्स अमरीका की जंगी हिकमत अमली और मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती है। अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मतलूबा अस्करी सलाहियत मौजूद है।
ईरानी हुकूमत और फौज की मुकम्मल हम आहंगी है। मुल्क का दिफा करने वालों की हिमायत हुकूमत का फर्ज है। यूरोपीय ममालिक के साथ होने वाले साबिका मुज़ाकरात भी मकबूल ईरानी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से किए थे। सरकारी टीवी पर यह तासुर देना दुरुस्त नहीं कि क़यादत मुज़ाकरात के खिलाफ थी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी फौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज के लिए कमी कर दी गई। 8 अगस्त के लिए पेट्रोल ₹2.20 सस्ता, कीमत ₹327.62 फी लीटर मुकर्रर। हाईएस्ट पर डीजल ₹1.50 कमी के बाद ₹380.86 का कर दिया गया। गिनती गिनती तो शुरू हो चुकी है, तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया। शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उनके आसपास के लोगों की नीयत खराब है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। बाग में जलसे से खिताब में कहा, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। हुकूमत की उल्टी गिनती उनके अपने लोगों ने शुरू करवाई। कहा जाता है सिस्टम गिर चुका है, इसका हल नए सूबे हैं। जब तक अवाम की हाकिमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल सकेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करने वाले हैं। नून लीग की गलत फहमी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब उनका गला पकड़ने का वक्त आ गया है। पांव पकड़ने का वक्त जल्द आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के मुजाहिरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एहतजाज, धरने और रैलियां निकाली गईं। हाफिज नईमुर रहमान का 9 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। कराची, पेशावर, कोयटा में धरने दिए जाएंगे। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। हमारे ऊपर पेट्रोलियम माफिया मुसल्लत है। हुक्मरानों ने कीमत के साथ लेवी भी बढ़ा दी। ये लेवी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ साहब ये सुन लें कि ये भत्ता नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन फितनुल ख्वारिज के 10 दहशतगर्द जहानो वासिल। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश नाकाम। मौसर जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। दिन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। नौजवान मीर रजा की खबर कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। खबर कुशाई आज सुबह 11 बजे अदालती निगरानी में होगी। पुलिस सर्जन कराची ने बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की कन्वीनर होंगी। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बोर्ड में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। तमाम बोर्ड मेंबरान को सुबह 10:30 बजे कब्रिस्तान पहुंचने की हिदायत। गुज़श्ता रोज मीर रजा की कब्र कुशाई वालिदैन के एतराज़ पर मौखर कर दी गई थी। मकतूल के लवाहिकीन ने मेडिकल बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार किया था। ब्रॉडपिक हादसे में दम तोड़ने वाले कोपेमाओं का सफर आखिरत। यकतशेरी की मैयत नेपाल, ओमानी खातून कोपेमा की मैयत ओमान पहुंचा दी गई। 4 नेपाली और 1 चीनी कोपेमा की लाशें इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के सर्द खाने मुंतकिल। मैयत बरतानिया, चीनी कोपेमा की मैयत चीन रवाना होगी। कोपेमा सुहेल सखी, नेपाली शर्पा और अमरीकी खातून ताहाल लापता। कोपेमा ब्रॉडपिक मुहिम जोही के दौरान बर्फानी तोदा की जद में आ गए थे।